हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया अति सुदूर स्नेह को मार्ग है, जो आसी वाहिनी लय वर्ष है, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है बाबू, तो आप वहीं से डायरेक्ट जाके कवर कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते थे कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न करते हैं कि सर क्या हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, तो बहुत सारा प्रश्न आता है। ठीक है बाबू, लेकिन देखो आज हम पूरा आपको अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम बुक चैप्टर कवर कर रहे हैं, लेकिन हमको अपना जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ गद्य खंड एवं काव्य खंड है। ठीक है बाबू, तो इसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है यहाँ से, तो आपको याद कर लेना है। चैप्टर का नाम याद कर लेना है, उसके बाद फिर चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लेना। उसके बाद आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना बाबू। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हम स्टूडेंट को देखते हैं कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह नहीं याद कर पाते, और पता नहीं 2 से 3 ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते। कभी कभी तो 5-6 नंबर का भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा लिखी गई है, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन अक्सर विद्यार्थी लोग छोड़ के चले आते या गलत टिक मार के चले आते हैं। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें बहुत सारा प्रश्न है कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर करना चाहिए तो इसका फ़ायदा बताइए, इसका नुकसान बताइए। एक तरह से हम बोले तो यानी कि बहुत सारा कमेंट आ गया था। इस चैनल पर नहीं आया था, किसी और चैनल पर आया था, लेकिन वहाँ पे हम फिर सोचे कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो फिर हमारे बस जितना टीम था सभी टीम बैठे और इसके बारे में विचारे, तो फिर बोले कि फिर डिसाइड लिए कि चलो फिर विद्यार्थी को बताया जाए कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे ये भी एक लड़का कमेंट कर दिए थे, और उस पर भी देखे थे 200-300 लाइक आ गया था उस जो लड़का कमेंट किया था। तो सर अगर इस्तेमाल करना चाहिए तो बुक आप जिस तरह से बुक कवर करके डालते ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दीजिएगा प्लीज़ सर। तो हमको लगा कि चलो ठीक है, जब विद्यार्थी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें डाल देना चाहिए। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि चंद्रिका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बाबू, इसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं चंद्रिका में। हालांकि चंद्रिका से बहुत सारा प्रश्न उठते हैं, तो अभी तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम बुक एक तरह से जो हम बुक कवर कर रहे हैं बाबू, तो यहाँ पर हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम आपको इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके लिए जरूर किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है बाबू, देखो तो लेकिन हम आपको यहाँ पर हल्का सा हिंट दे देते हैं कि चंद्रिका किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बाबू, और तो एक तरह से बुझो कि चंद्रिका के बारे में तो बहुत सारा डाउट्स रहता ही है, जिसे हम अभी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर हम कवर नहीं कर पाएंगे बाबू, तो हम आपको सिर्फ हल्का हिंट दे देते हैं। ठीक है, हालांकि चंद्रिका से तो हम आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारा प्रश्न आ गया है, तो हम आपके लिए हम जरूर 2 से 3 घंटा किसी दिन समय निकाल कर और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ज़रूर हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है बाबू, तो अभी हम सिर्फ आपको हल्का सा हिंट दे देते हैं। देखो चंद्रिका आप इस जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मानकर चलो कि आप किसी दिन कोचिंग नहीं जा पाए और लगा कि वहाँ पे सर देखो आप कोचिंग नहीं गए, इसका अर्थ तो थोड़ी है कि सर बैठे रहेंगे आपके भरोसे से, वह तो जरूर प्रश्न बताएंगे, जरूर उसका प्रश्न का सभी को उत्तर बता दिए होंगे। लेकिन आपको किसी कारणवश अगर आप नहीं जा पाए और छूट गया है कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर का, तो आप यहाँ चंद्रिका से कवर कर सकते हैं बाबू। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या चंद्रिका से आप कवर करके अगर आप एग्जाम हॉल में लिखते हैं तो क्या वहाँ पे पूरा माने कि नंबर काट सकता है, तो बिल्कुल नहीं कट सकता है बाबू। आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न उत्तर जो चेक करते हैं, जो सर भी चेक करते हैं, तो उसको ये नहीं मतलब रहता है कि विद्यार्थी कहाँ से प्रश्न लिखा है, या फिर चंद्रिका से लिखा, या फिर अपने मन से लिखा, या फिर बुक से लिखा, उसको कोई मतलब नहीं रहता। उसको सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि जो आंसर हम पूछे उसका सही उत्तर दे और अब उसको फुल नंबर दे दे। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे तो हम बुक कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे बाबू, लेकिन आपको हम पूरा भरोसा देना और दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए जरूर किसी दिन समय निकालकर हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और उपयोग हो सकता है। तो अभी चलते हमें आप इजाज़त दीजिए जाने के, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।